ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मंडी में लूट, व्यापारियों को छूट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार द्वारा किसानों की जीवनचर्या में बदलाव लाने, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे जहां योजनाओं को किसान हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं मुंगेली जिले में किसान से जुड़े विभाग के अधिकारी भूपेश सरकार के मंसूबों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। किसानों की समस्या की जानकारी लेने जाओ तो साहब तमतमा उठते हैं, मीडिया के कैमरे को छीनने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आज सुविधाओं के बीच किसानों को अनाज बेचने में दिक्कतें हो रही हैं। किसानों की समस्या को लेकर अधिकारियों के पास जाने पर साहब गोलमोल जवाब देते हैं। साहब अपना गुस्सा मीडिया वालों पर दिखाते हैं, यहाँ तक कि कैमरा छीनने की कोशिश की जाती है, यानी फर्क उनको पड़ता नहीं। मतलब किसानों के साथ लूट हो रही है। मामला मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी का है, जहां अपनी मेहनत की उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहां किसानों के लिए ना तो उचित पानी का इंतजाम है और ना ही अन्य कोई व्यवस्था। मैं मंडी खेमाल करीब मोला 15 साल मतलब यहाँ काम करत हो गए, लेकिन ना पानी की समस्या और लेटरिंग उटरिंग जाए की समस्या और हेमाल मन के कोई विश्राम करे कोई मतलब व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। आप लोग पैसा किस प्रकार से मिलता है हमारे का? पैसा मतलब ना हम लोग को मिलता है 5 रुपये 40 पैसा तौलाई और भरे गाड़ी में। हाँ 2 रुपये 3 रुपये देते हैं। अच्छा, कट्टी पीछे या फिर कट्टी पीछे ऐसा? तो ये जबरदस्ती आप लोग को देना पड़ता है? देना पड़ता है। क्यों नहीं देना? अरे इसका शिकायत है मंडी अध्यक्ष से या फिर अधिकारी? कहाँ से करेंगे भाई, 2 दिन आना है हम लोग को। अरे सब उन्हीं का आदमी है भैया, सब उन्हीं का आदमी है, कहाँ से शिकायत करेंगे? अच्छा, यहाँ पास शिकायत करेंगे? सरकार वैसे बिकाऊ है। यहाँ पानी वानी की कुछ व्यवस्था ऐसा आप लोग? कुछ नहीं है हमारे लिए। क्या है अभी तक से कुछ भी पानी की ना व्यवस्था, यहाँ ना टंकी है ना कुछ है ना कहीं प्रसाधन के लिए कुछ नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ पहुँचे किसानों को उपज की नीलामी के वक्त ना तो कर्मचारियों के द्वारा उपज की कीमत की जानकारी दी जाती है और ना ही समर्थन मूल्य से संबंधित बोर्ड पर कोई जानकारी चस्पा किया गया। मुंगेली के आदर्श कृषि मंडी में मंडी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसानों का दर्द सुनने के लिए यहाँ अब कोई नहीं रहा। बेबस किसान अपनी समस्या सुनाए तो सुनाए भी किसे। यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की साठगांठ की वजह से ही व्यापारी मनमाने तरीके से किसानों के अनाज की खरीदी कर रहे हैं। मेहनत के अनुरूप किसानों को प्रतिफल नहीं मिल पा रहा। शौचालय जाए की कभी जरूरत पड़ जाते तो कहाँ जाते? बाहर ऐसे जाता नंसी संसी में। बने हैं कहूँ शौचालय? नहीं बने। तो फिर कहाँ जाता? बाहर ऐसे बाहर मजा था। और पानी वानी पिए की व्यवस्था? पानी है तो जानती है हवा चलते बराबर हवा चलते। यहाँ नियम के अनुसार रोजाना अनाज के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य आसपास के जिलों के साथ दर्ज करने की अनिवार्यता है, जिससे यहाँ किसानों को मंडी द्वारा निर्धारित मूल्यों की जानकारी हो सके। किसान के द्वारा यहाँ की अव्यवस्था को लेकर जब मंडी सचिव केशव प्रसाद सिदार से पूछा गया तो उन्हें खुद ही ये नहीं मालूम था कि रेट सूची मंडी में लगती है या नहीं। इस दौरान वो बगल झांकते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारी से ऑन कैमरा ही पूछने लग गए कि रेट लिस्ट लगता भी है कि नहीं। कृषि आदर्श मंडी मुंगेली के सचिव महोदय खुद गैर जिम्मेदार तरीके से जवाब देते हैं। महोदय का कहना है कि जब से वो मुंगेली में पदस्थ हुए हैं तब से अब तक वो रेट लिस्ट लगवाते ही नहीं। जरा सोचिए, अगर किसान को निर्धारित मूल्य मालूम ही नहीं है तो वो अपने अनाज को किस कीमत पर बेचेंगे। यहाँ शौचालय गर्मी की शुरुआत हो गई सर। ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ सबकी जो कमी है कहिए वो हमें हो जाएगा। वो सुनने के लिए तैयारी नहीं है, तभी तो ये बातचीत हुई। अब बनेगी ना सर, मैं तो बता रहा हूँ। है यार, कैसे नहीं है बताओ। शौचालय है, रुको ना, सब है यार, दिखाइए शौचालय सब है भाई। इतनी बड़ी मंडी में ऐसे नहीं रहा, इतना हजारों आदमी आ रहा है रोज की, अब कैसे नहीं होगा भाई बताइए। सब व्यवस्था है, कहाँ है शौचालय? सब व्यवस्था सब बता देंगे। कर्मचारी बुला रहा हूँ। 1.5 साल से यहाँ पदस्थ है। कहाँ बागड़े आओ ना, कहाँ है सोनी को बुलाइए, तो कर्मचारियों को मेरा बुलाइए।
यहाँ सरकार भले ही किसानों की हित वाली कही जाती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी ही किसानों का शोषण करने में नहीं चूकते। एक तरफ जहाँ मंडी सचिव महोदय अपनी तैनाती के बाद से आज तक रेट लिस्ट चस्पा ना होने की बात स्वीकार करते हैं, तो वहीं ऐसे कर्मचारियों की वजह से रोजाना किसानों का शोषण होना लाजिमी है। भले ही मुंगेली की मंडी को आदर्श की उपाधि दी गई है, पर तस्वीर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंडी कितनी आदर्श है। खुद को किसान हितैषी कहने वाली वर्तमान छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के राज्य में किसान किस प्रकार से हताश व परेशान है, किस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा है, ये हमें मुंगेली जिले के कृषि आदर्श उपज मंडी में देखने को मिल रहा है, जहां किसानों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है, मनमानी हो रही है। इन सभी का जवाब हम यहां पर तलाशने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, रिपोर्टिंग करने पहुंचे, तो वहां किसानों ने अपनी व्यथा और दशा जो बताई, उनमें ये सारी परेशानियां खुल करके नजर आई। मंडी अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी की वजह से किसान ना तो अपनी मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले पा रहा है, जो एक मंडी निर्धारित करती है किसानों के मूलभूत सुविधाओं के लिए, जिसमें शौचालय हो गए, पानी हो गए, यहाँ तक कि किसानों को अपनी फसल का तौल इंतज़ार करना, लंबी कतार में खड़े होना, व्यापारियों की साठगांठ व अन्य जो अव्यवस्थाएं हैं वो सारी देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। किसान अपनी व्यथा और दशा सुनाए तो सुनाए किसे, यहाँ तक कि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी मौन व बेसुध पड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधि जिनको इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, उनका भी कहीं अता पता नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि मंडी में काम करने वाले हमाल व महिला कर्मचारी भी अव्यवस्था में सुधार की राह देख रहे हैं। मंडी अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी की वजह से ना तो किसान अपनी मूलभूत सुविधाओं का लाभ ले पा रहा है, ना ही किसी सहूलियत व जानकारी में अपने अधिकारों को प्राप्त कर पा रहा है। अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा कि दबंगई के आगे किसान मुंह तक नहीं खोल पाते, और जो कोई अगर मुंह भी खोलता है या आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उन्हें साठगांठ की राजनीति से होकर के गुजरना पड़ता है, जहां उसके लिए किसानों को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है या फिर तौल में इंतजार कराया जाता है। सवेरे से शाम, शाम से रात या फिर दूसरे दिन तक तौल का इंतजार करना पड़ता है। वह कम कीमत दे करके चुकानी पड़ती है, अपनी फसलों की उपज का उन्हें कम कीमत मिलता है। आखिर कब इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगी सरकार? के न्यूज़ इंडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।